यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था के साथ का मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। राजनीति में कोई ऐसा नहीं जिसे किसी ने ठगा नहीं, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं जिसे किसी ने ठगा नहीं। ये सत्ता है, सत्ता के लिए लोग अपनों को बलि पर चढ़ा देते हैं। ये कुर्सी का खेल है सर जी। इस कुर्सी के खेल में बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, माँ बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है। ये कुर्सी का खेल है साहब, और कुर्सी का जो नशा होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता, क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुर्सी पाने के लिए क्या से क्या किया जाता है, इसी कुर्सी के लिए तमाम नए नए नियम कायदे कानून, तमाम तरीके की रणनीतियां बना दी जाती है। इसी कुर्सी को पाने के लिए कई योजनाएं लागू की जाती हैं, कहीं शराब बांट दिए जाते हैं, कहीं पैसा बांट दिया जाता है, कहीं आरक्षण का मुद्दा उठा दिया जाता है, आरक्षण दिया जाएगा, तमाम ऐसे कदम किए जाते हैं, तब जाकर ये कुर्सी हाथ में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं कुछ उदाहरण देता हुआ चलूंगा, मैं आगे जिक्र कर रहा हूं कि क्या मैं बोलना चाहता हूं और क्या तस्वीर इन दिनों देश में देखने को मिल रही है। सत्ता की लड़ाई हम पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की। सबसे बड़ी बात है, जब मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, जब जिंदा थे वो, तब हम देख रहे थे कि वो पार्टी की कमान शिवपाल को देना चाहते थे। अखिलेश को मंजूर नहीं था। अखिलेश ने कहा कि मैं अपनी अलग ही पार्टी बनाऊंगा, मजबूरन पिता को झुकना पड़ा और अखिलेश यादव के हाथ में जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने ही अपनों को किनारे पर लगा दिया इसी सत्ता को पाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता की जो लड़ाई है या सत्ता का नशा इस कदर होता है कि लोग नाते रिश्तेदार तो भूल ही जाते हैं, और जो रिश्ते होते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और अब मैं उत्तर प्रदेश की जिस तस्वीर का जिक्र करूंगा, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, और मैं जो रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हूं ना, उसे जो मैं बताऊंगा वो साफ तौर पर यही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ताज़ा हालात बने हुए हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में, उनका वो बयान मैं वहाँ पर सुनवाऊंगा भी। उन्होंने किस तरीके की बातें कही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया जाएगा, किस तरीके से पार्टी को लेकर बात कही गई है। और सीधे तौर पर लगातार दिल्ली में बैठकों का जो दौर जारी है, दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली का जो सियासी सफर चल रहा है, क्या ये माना जाए कि 2027 की राह आसान नहीं होगी। रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा हालात क्या हैं और क्यों अब बगावत की राजनीति उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर हो रही है। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में रही लोकसभा सीटों को लेकर हम और आप जानते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अवधेश की रही, जो अयोध्या से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अयोध्या पे सबकी निगाहें टिकी थी और सबको उम्मीद ये थी कि राम मंदिर जो बनाया गया उसके बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें आएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आते हैं, उभर कर सामने आते हैं। इससे साफ तौर पर ये पता ही चल गया कि जनता अब यही चाहती है कि धर्म और जाति की राजनीति को खत्म किया जाए, विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। क्या कहा उत्तर प्रदेश में बड़े नेता डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन 2027 में बीजेपी अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्ष को पराजित करेगी। ये केशव प्रसाद मौर्य के बोल हैं। ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, मैं वो भी अपने दर्शकों को जरा पढ़कर सुना देता हूं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका एक बड़ा बयान सामने आता है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जो रविवार को एक बड़ी बैठक होती है। इस बैठक में सीधे तौर पर देखने को मिला बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत जरूर लगी रहती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हमेशा से ले डूबता है। और यहाँ पर वो किसका जिक्र कर रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने किसका जिक्र किया, ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। संगठन का जिक्र किया जा रहा है। संगठन आप जानते ही हैं, हम भी समझते हैं संगठन कौन है बीजेपी का, और आप संगठन से बड़े नहीं हो सकते। और दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि अति आत्मविश्वास दिखा कौन रहा था, अति आत्मविश्वास कर कौन रहा था? केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, अमित शाह? नहीं, अति आत्मविश्वास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बस ये मान कर बैठ गए थे कि हमने राम मंदिर बना दिया तो अब हमें 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं अगर बात करूं, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए भी नहीं थे, लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए भी नहीं थे, उससे पहले आप तमाम मीडिया चैनल्स को उठाकर देख लीजिए, कोई एक चैनल ऐसा नहीं था जिसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि 400 पार तो है ही, जिसमें ये बताया जा रहा था कि विपक्ष तो 0 बटा सन्नाटा है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि विपक्ष तो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो तमाम मीडिया कर्मी भी शर्मा गए, क्योंकि जो एग्जिट पोल वो निकाल रहे थे, जो तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, सब धराशाही होती नजर आई। और सबसे बड़ी बात है, केशव प्रसाद मौर्य जो ये बात कह रहे थे, मैं सुनवाना भी चाहूंगा, देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई रिपोर्ट आपने देखी और सुनी, और साफ सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये है कि क्या 2027 की राह अब आसान नहीं रही है? क्या 2027 से पहले ही तस्वीर बदल जाएगी? अगर बदल जाती है तो क्या उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होने वाले हैं? दरअसल सीधे तौर पर अभी हाल ही में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक बड़ी बैठक की गई है। जेपी नड्डा की उनके साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले भी जा रहे हैं। तो क्या जो हार का ठीकरा है वो बीजेपी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ रही है तो शायद आने वाले समय के अंदर इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और क्या जिस तरीके से वोट बैंक की बात कही जा रही है, अगर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी 27 में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लाकर खड़ा कर देती है तो क्या वाकई इससे और ज़्यादा तस्वीर बदलती नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी हार को लेने से मना कर दिया। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हार के जिम्मेदार वो नहीं हैं, हार के जिम्मेदार जो हैं उनको बता दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते थे। यही वजह रही कि वो खुद अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें पता था अयोध्या की तस्वीर क्या है और अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। सब कुछ जानने और समझने के बावजूद भी क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के साथ धोखा नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? और क्या अगर हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है तो ये ठीक है? उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जितनी बड़ी अपडेट है हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।